बाबा भोलेनाथ आप विष पी रहे, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? घर का लड़का, घर का पुरुष, घर का पिता, घर का भाई, घर का बेटा, घर का पुरुष अगर जहर खाने को तैयार होता है ना, विष पीता है ना, तो वो ये नहीं जानता कि ये विष केवल तू अकेला नहीं पी रहा है, ये विष तू तो पीकर मर जाएगा, पर तेरे पीछे जो पूरा परिवार जुड़ा है वो भी मरे के बराबर हो जाएगा। वो नहीं समझता इस चीज, वो इस चीज का स्मरण नहीं कर पाता, वो इन बातों को ध्यान नहीं दे पाता। और उसको ध्यान दिलाने वाली केवल एक घर की नारी होती है, एक स्त्री होती है, एक माँ होती है जो ध्यान दिलाती है। शंकर भगवान के हाथ में विष का पात्र आया, देवादिदेव महादेव विष पीने वाले थे, माता पार्वती दौड़ कर आई और शंकर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या, ऐसा क्या जो आपको विष पीना पड़ रहा है? आपको शंकर भगवान कहते हैं ये मंथन में निकला हुआ विष है और समुद्र मंथन में निकला हुआ विष है, इस विष को मुझे पीना ही पड़ेगा। किसके लिए पी रहे हो? किसके लिए ये विष, किसके लिए? शंकर भगवान कहते हैं कि सारे देवताओं के हित के लिए, सारे संसार के हित के लिए मुझे ये विष पीना पड़ेगा। पार्वती जी कहती हैं इससे संसार का हित नहीं हो रहा है, आपके हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर आप विष पियोगे तो ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने जलचर हैं, जितने थलचर हैं, जितने संसार के जीव जंतु आपके हृदय में निवास करते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो आपके हृदय में निवास करता है, विष पीते से सारे जीव जंतु विषैले हो जाएंगे और मर जाएंगे। अगर वो विष कंठ से नीचे उतर गया तो हृदय से होता हुआ उदर में जाएगा और उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण है, संपूर्ण ब्रह्मांड। उस उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण, संपूर्ण। और यदि वो विष उस ब्रह्मांड के भरण पोषण में जाएगा तो भी जीव नष्ट हो जाएगा, तो भी संसार नष्ट हो जाएगा। तो भगवान शंकर हाथ में विष लिए हुए हैं और पार्वती जी से पूछते हैं अब इस विष का मैं करूं क्या, इस विष का मैं क्या करूं? इस विष का मैं करूं तो करूं क्या? माता पार्वती जी कहती हैं आप विष पियो, मैं कंठ में बैठकर इस विष को झेल लूंगी, और कंठ में रहकर अगर मैंने विष को झेल लिया, इस विष को मैं नीचे नहीं उतरने दूंगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड विषैला हो जाएगा, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार। दुनिया के लोग कहते हैं सबसे ज्यादा जहर घर के पुरुष को पीना पड़ता है, सबसे ज्यादा दुख घर के पुरुष को झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा तकलीफ घर के पुरुष को झेलना पड़ती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ अगर कोई झेलती है तो घर में रहने वाली नारी झेलती है, स्त्री झेलती है। एक स्त्री, एक घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली पत्नी, घर में रहने वाली बहन, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली नानी, वो जितना दुख वो झेलती है उतना दुख संसार में कोई नहीं झेल सकता, कोई। चलो मेरी जीजियों, उत्तर देना आप लोग।
16 सोमवार का व्रत कौन करता है? पुरुष की स्त्री? जम के बोलते जाओ जरा। स्त्री। वैभव लक्ष्मी का व्रत कौन करता है? तीज का व्रत कौन करता है? चतुर्थी का व्रत कौन करता है? छठ का व्रत कौन करता है? स्त्री। सोमवार मंगलवार बुधवार कौन करता है? स्त्री। अब इसको क्या पड़ी? तुमको पढ़ा क्या आखिर कि तुम व्रत कर रही हो? तीज का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, पंचमी का व्रत करो, छठ का व्रत करो, हरतालिका तीज का व्रत करो, इसका व्रत करो, उसका व्रत करो, तुम्हें क्या पड़ी? और केवल एक नारी, एक स्त्री ऐसी होती है जो व्रत भी करती है तो खुद के लिए नहीं करती, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के हित के लिए करती है। एक स्त्री भी व्रत कर रही है तो परिवार के हित के लिए। अगर उसने व्रत भी किया है तो अपने परिवार के, अपने कुटुंब के हित के लिए। परिवार। माँ जगत जननी माता पार्वती कंठ पर आकर बैठ गई। कंठ। हृदय में पूरा ब्रह्मांड समाया है मेरे देवादिदेव महादेव के। पूरा। पार्वती जी बैठी। और हमारा विश्वास कहता है इतनी चिलचिलाती हुई धूप में 46-47 टेम्परेचर में ये लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और इसमें सबसे ज्यादा संख्या मेरी माताओं की, मेरी जीजियों की है, सबसे ज्यादा। और मेरी जीजियों की, मेरी माताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो मैं आप जितनी मेरी जीजियां आई है ना, ये कथा सुनने भी आई है ना, तो केवल अपने अकेले के उद्धार के लिए नहीं आई हैं, अपने परिवार के उद्धार के लिए। केवल अपने अकेले के लिए नहीं, संपूर्ण परिवार के उद्धार। जितना भी व्रत कर रही हो, जितनी साधना कर रही हो, जितना तप कर रही हो, ये सब परिवार के उद्धार है। परिवार। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावांगी, भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर कटी जावांगी, भोले में। एक विश्वास के साथ इस पंडाल में एक माता बैठी है जिसके घर में 21 साल के बाद औलाद है। ललिता साहू, नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ललिता साहू, नंद कुमार साहू, मोबाइल नंबर ये है। और गणेश नगर, जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं ललिता साहू, पति नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, छत्तीसगढ़। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 21 वर्ष के बाद
बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से गुरुदेव ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे जांच नहीं करवाई। बच्चेदानी में परेशानी बता दी थी, डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, पर संतान का सुख डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। दुनिया के लोग 5 साल 6 साल इंतजार करते हैं, मैंने 10 साल तक इंतजार करा कि बच्चा होगा, पर नहीं हुआ। निकलते निकलते 21 साल हो गए और 21 साल होने पर आपकी कथा पहली बार सुनी और सुनकर सफेद आंकड़े की जड़ का उपयोग करा। जब सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा तब गर्भ नहीं ठहरा, फिर वापिस बांधा फिर भी गर्भ नहीं ठहरा, तीसरी बार फिर बांधा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और 21 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये औघड़ी। कहीं बैठी हो ललिता साहू पति नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, छत्तीसगढ़, कहीं बैठे हो तो बच्चे को लेकर आप व्यासपीठ पर आ सकते हैं। एक विश्वास की दृढ़ता देखिए। अब हम आपसे पूछे, जितनी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, आप बताओ ईमानदारी से, 21 साल शादी को हो जाए और औलाद नहीं हो तो आशा रहती है क्या फिर? अरे बोलो तो जम के। लोग सोचते हैं अब क्या होगा, अब तो 21 साल शादी के हो गए, अब क्या संतान हो, अब क्या औलाद हो, अब क्या संतान का सुख हो। पर उसने एक बार जड़ को बांधा, नहीं हुआ, दूसरी बार जड़ को बांधा, नहीं हुआ, तीसरी बार जड़ को बांधा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, शंकर जी के मंदिर में स्तुति करती रही कि अब जो देगा मेरा देव अधिदेव महादेव। भरोसा दृढ़ कर, विश्वास दृढ़ करिए। और जब भरोसा पक्का हो जाता है ना, विश्वास दृढ़ हो जाता है ना, जब एक दृढ़ता बन जाए, एक भरोसा हो जाए, एक विश्वास पक्का हो जाए, तो मेरा महादेव देता जरूर है, थोड़ी देरी कर सकता है पर झोली भरता जरूर है, निश्चितता। अच्छा अब आप लोग बताओ, ये चिलचिलाती हुई धूप में 46-47 डिग्री टेम्परेचर में आप बैठे हुए हो, कथा सुन रहे हो, अच्छा संत साधु भी इतनी चिलचिलाती हुई धूप में अपनी झोपड़ी में अपनी कुटिया में रहता है, पर उससे बढ़कर तुम हो जो चिलचिलाती हुई धूप में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए भर इस गर्मी में बैठे। कार्यकर्ता तो चिल्लाते रहेंगे, पानी का पाउच फेंकते रहेंगे, और तुम पानी के पाउच के चक्कर में ये कीमती हीरे को छोड़ दोगी और बाद में 7 दिन ऐसे निकल जाएंगे और दुनिया की झोली भरा जाएगी और तुम्हारी झोली खाली रह गई, तो बाद में पछतावा होगा कि मेरे अमलेश्वर में कथा हुई और मेरी झोली खाली रह गई। चिल्लाने वाले चिल्लाएंगे, कार्यकर्ताओं का तो काम ही यही है कि वो किसी ना किसी तरह से तुम्हारी कथा को सुनने से डिस्टर्ब करेंगे, उनका काम ही यही है, कभी इधर से चिल्लाएंगे कभी इधर से चिल्लाएंगे, क्योंकि 1 बजे कथा चालू होती है, अगर सुनने वाले को अगर रुचि हो ना, सुनने वाले व्यक्ति को अगर रुचि हो तो सुबह 2 घंटे पहले आ सकता है, पर 1 बजे आएगा, सबको दबाएगा, धमकाएगा, चिल्लाएगा, चोट करेगा, तब अंदर घुसने का प्रयास। ये तो आदत है इन लोगों। कोई कहेगा हमारे रिश्तेदार, कोई कहेगा हमारे रिश्तेदार। हमारा निवेदन है, तुम्हारे रिश्तेदार है तो इनसे 5 लाख रुपए लेके बताओ, अभी की अभी 10 लाख रुपए लेकर बताओ, अभी की अभी। अगर तुम्हारे रिश्तेदार है ना तो 10 लाख रुपए ले और कहो कि इन सब जितने लोग बैठे हैं इनको मैं पानी पिलाऊंगा 10 लाख का, चिल्ड वाटर, उसमें क्या दिक्कत है? इनको आने दो, उनको आने दो, उनके चक्कर में तुम भी कथा नहीं सुन पाओ, कार्यकर्ता भी पानी का पाउच फेंक रहे। कल एक महिला का चश्मा टूट गया आंख का, और चश्मा टूटा तो टूटा, उसका कांच उसके आंख के पास में चुभ गया, तुम्हारा क्या जाता है, तुम तो फेंक दो। इस पंडाल के बाहर भी लोग धूप में बैठे हुए चिलचिलाती हुई गर्मी में, पानी के पाउच देना है, बोतल देना है तो उनको देकर आओ। और मेरी जीजियां इतनी मजबूत हैं कि तुम्हारे पानी के लिए नहीं आई हैं। कथा का रसतत्व हाथ से ना छूट जाए, उसका ध्यान करिए।
कथा का रास्ता, कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा जो अमलेश्वर की धरा पर मेरे हाटकेश्वर महादेव इस कथा को करवा रहे हैं और हाटकेश्वर महादेव सुन श्रवण कर रहे हैं। अपनी चित्तवृत्ति में एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ शिव की भक्ति को धारण, शिव भक्ति अड़भंग होकर शंकर के हो जाओ, अड़भंग होकर। समर्पण शिव पुराण है, उस समर्पण शिव पुराण का एक एक अंश याद रखना। समर्पण किसको कहते हैं कि अपने भीतर के सारे विकारों को, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देना। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सब कुछ समर्पित कर। पार्वती मैया शिव जी को देखकर कंठ पर, हाथ पर विष को झेल रही। विष को स्त्री, नारी, माता वो तत्व है जो तुम्हारे भीतर के आधे से ज्यादा दुख को वो झेल लेती है, आधे से ज्यादा। क्या में मेरी माताएं आई हैं? क्यों आई हैं? परिवार के हित के लिए। क्यों आई हैं? अब कोई अपने बच्चे के हित के लिए, कोई अपने पति के हित के लिए, कोई अपने घर के हित के लिए आई। कुछ अच्छा लेकर यहां से जाऊं, मेरे बाबा का गुणगान कर कर जाऊंगी, मेरे शंकर का स्मरण कर कर जाऊंगी, मेरे शिव को अपने दिल में बिठा कर जाऊंगी, तो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे मन की बात सुनेगा, जरूर सुनेगा। थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा। कई माताएं कहती है कि हमने एक बार पशुपति का व्रत कर लिया गुरुजी, मेरा काम नहीं हुआ। हमने कहा ठीक है, फिर मैंने दूसरी बार भी करा, मेरा काम नहीं हुआ। एक माँ ने पत्र में लिखा है, पति का नाम श्याम यादव है। राधिका जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम राधिका यादव है। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम राधिका यादव है, मेरे पति का नाम श्याम यादव है। मैं रायपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गया था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी शादी को 10 साल हो गया था। मेरी कोई संतान नहीं हुई थी। 10 साल में बाबा से, केवल 10 वर्ष में बाबा के द्वार तो नहीं गई, पर डॉक्टर और ना जाने कितनी कितनी जगह थी जहां जाकर मैंने प्रार्थना करी, तो भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। गुरुदेव 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। से कथा सुनना प्रारंभ किया। आपने पशुपतिनाथ व्रत करने का बोला, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने का बोला, मैंने सब कुछ किया। मेरी संतान नहीं है। गुरुदेव, अब उस बहन ने जो लिखा है वो जरा लाइन पर आप स्मरण करिएगा। अगर आस्था चैनल पर पढ़ रहे हो तो उसने लिखा, पशुपति व्रत किए, हो सकता है कि बहुत सारी गलतियां हो गई हो, इसलिए मेरे बाबा ने मेरी गोदी नहीं भरी। हो सकता है। फिर उसने लिखा, मैंने व्रत करना बंद नहीं कर,
3 महीने का गैप करती, फिर व्रत कर लेती और बाबा को जल चढ़ाती रहती, विनती करती, बाबा के चरण धोती, मंदिर साफ करती और बाबा को प्रणाम करती कि मैंने सुना है कि तू दिए बिना रहता नहीं है, तो फिर मेरी झोली भी भर दे बाबा। 1 साल मैंने इंतजार करते करते निकाला, तब बाबा की कृपा से मेरे घर में 2023 में संतान की प्राप्ति हुई। मैंने पीछा नहीं छोड़ा। वो राधिका यादव लिख रही हैं, मेरा नाम राधिका यादव, ये मेरी जीजी लिख रही है राधिका यादव, और लिख रही कि मैंने भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ा। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई बहन ऐसी होगी, कई भाई लोग ऐसे होंगे जो थोड़े दिन तक तो मंदिर जाते हैं, थोड़े दिन में भगवान नहीं सुनता, मंदिर जाना छोड़ देते हैं। थोड़े दिन तो भगवान का गुणगान किया, थोड़े दिन में भगवान ने नहीं सुनी, हमने छोड़ा। थोड़े दिन तो परमात्मा के दरवाजे पर गए, थोड़े दिन में नहीं सुना, हमने छोड़ दिया। नहीं, बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा पीछा। और जब तक पीछा नहीं पकड़ोगे कुछ नहीं, कुछ। और जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे, पीछा किसी दूसरे का नहीं पकड़ रहे हो, जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे हो। इतना याद रखना, जिद आप अपने बाप से कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ से कर रहे हो। जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैला रहे, आप किसी दूसरे से जाकर विनय नहीं कर रहे। आप विनय कर रहे हो तो अपने पिता देवादिदेव महादेव से कर रहे हो। भगवान किसी दूसरे से नहीं। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। किसी दूसरे से जिद नहीं। और अगर आस्था चैनल पर माताएं सुन रही हैं कथा, तो उनसे निवेदन करूंगा, और जितने पंडाल में सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ की इस पवित्र अमलेश्वर की भूमि से, जब तक झोली ना भर देना तब तक उसका दरवाजा छोड़ना मत, देगा जरूर, ये पक्का है। रोज जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ। अपने नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो तो उसको सुनने के लिए जाओ। करोड़ों गुना पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाकर ये कथा होती है। करोड़ों। अगर आज ये पवन जी खंडेलवाल हैं, विशाल खंडेलवाल हैं, और ये मोनू साहू जी हैं, और सागर खंडेलवाल जी हैं, अगर ये कथा करवा रहे हैं तो इनका तो पुण्य है, और साथ में अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर जितने भक्त रहते हैं इनका भी पुण्य है, इनका पुण्य है, तब ये कथा हो रही। इस कथा के बाद में एक कथा सोलापुर में होने वाली थी,
जो 6 तारीख से 6 जून से होने वाली। अब देखिए, पुण्य प्रबल हो तो कथा, पुण्य प्रबल नहीं होना तो पूरा टेंट पंडाल जैसा आपका टेंट लगा है, सब पंडाल वहां भी लग चुका था, तैयारी हो गई थी सारी की सारी सोलापुर में। पर कुछ योग संजोग ऐसा बना कि वो कथा 6 तारीख को जो होने वाली थी वो सोलापुर की कथा कैंसिल हो गई। पुण्य प्रबल नहीं हुआ होगा, कहीं पुण्य की प्रखरता नहीं उत्पन्न हुई होगी। और क्या पता छत्तीसगढ़ वालों ने कैसा पानी चढ़ाया है भोलेनाथ जी को। ना जाने कैसा जल चढ़ाया है। हम हमेशा कथा में कहते हैं कि 5 पंडाल में कथा श्रवण करने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये 2 कथा तो यही हो गई, और सोलापुर के बाद बाकी छत्तीसगढ़ में कथा थी 18 तारीख वाली, और मालूम पड़े छत्तीसगढ़ वालों को फिर वो तीसरी। हम भी सोच में पड़े हैं कि ये कर क्या रहे हैं छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया। जय जवाहर। छत्तीसगढ़िया महाकाली ने ऐसी कृपा कर दी तुम्हारे ऊपर, पूछो ना। इतनी शिव कृपा के बिना कुछ नहीं, शिव की उदारता के बिना कुछ नहीं। जब पुण्य प्रबल हो, बिलासपुर में कथा होने वाली थी, इतनी तैयारी हो गई, सारा पंडाल वंडाल सब लग गया। पुण्य प्रबल नहीं होगा, नहीं होगा। हाले कोसा होने वाली थी, पुण्य प्रबल नहीं हुआ होगा। आमलेश्वर वालों ने हाटकेश्वर महादेव पे खूब जल चढ़ाया होगा, इसलिए ये कथा यहाँ पकड़ाई। बाबा से निवेदन करो कि ऐसी कृपा कर कि जीवन में मुझे सुख अनुभव। एक लड़के ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी तो रोज कथा सुनती है, टीवी के सामने बैठी रहती है, एलईडी टीवी चालू कर लेती है और बैठ के कथा सुनती रहती है, क्या टीवी के सामने कथा सुनने पर भी महादेव सुनता है? पत्र लिखा। मेरा नाम अंबिका बाई, निर्मल कर, पति रमेश कुमार निर्मल कर, ग्राम समहर, थाना तेंदुकोना, तहसील बागबहरा, जिला महासमुंद में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। अंबिका बाई निर्मल कर, पति रमेश कुमार निर्मल कर। गुरुदेव टीवी के सामने बैठकर मुझसे बहस कर रहा है और मेरे से बोलता है, क्या देवदेव महादेव सुनते हैं? वो सीहोर वाला महाराज कहता है, आसन लगाकर अगर जिसने दिल से 7 दिन की 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी तो बाबा झोली जरूर भरता है। आज मैं देखता हूँ, मैं भी आसन लगाकर बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, तब मैं जानूं कि बाबा ने सुना। और गुरुदेव मेरे बेटे ने, लोकेश कुमार निर्मल कर ने इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा और इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने पर जितनी जगह फॉर्म भरता था उसका कोई लेटर नहीं आता था, पर पहली बार मेरे बेटे ने जब फॉर्म भरा तो लेटर भी आया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उसकी मेडिकल कंप्लीट हो गई, फिजिकल कंप्लीट हो गई, और आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहा है, उसका चयन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। जिसका फोटो में पीछे लगा रही आप देख, जिसका फोटो में पीछे लगा रही,
शिव तत्व, नीचे लाइन अच्छी लिखी, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाएंगे, आप भी पढ़कर गुनगुना लो साथ। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर अब तो न डालो, गिरी जा रही शिव से करो। वो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले में, कर दिया माला माल काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ ही वो बन पाया जो जैसे भावना लाया, वैसा ही वो बन पाया खाली उसे लौटाया, वो मन के मन हर्षाया
मालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने, कर दिया काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार। उसकी नाम नटकी जो लगन लगाया सच्ची है, उसकी नाम नटकी जो लगन लगाया सच्ची है, उसकी नाम नटकी जो लगन लगाया सच्ची है, उसकी नाम नटकी देरों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, देरों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, वो कर दिया माला काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा, वो पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा, वो पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा, वो पाया मिश्री मेवा। जिसने है माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया, जिसने है माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया मेरे खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया मेरे खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवर्य महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, भाव से बाबा को निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान ओघड़दानी से भाव से भगवान से प्रार्थना करिए। जहाँ भी जगह मिले भाव से बैठकर प्रार्थना करो, मन से बाबा से निवेदन। बोलना आता है, जिभ्या दी है बाबा ने तो साथ में बोलिए और प्रार्थना करिए। नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वे मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही, एक विश्वास की दृढ़ता में थोड़ा जिद, किसी दूसरे से नहीं, अपने बाबा से,
अपन कर सके। किसी दूसरे से जिद नहीं करना। अगर जिद कर भी रहे हैं तो हमारे देवाधिदेव महादेव से। बोल बम का नारा है। अगर जिद कर रहे हैं तो हम अपने बाबा से। अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो हमारे बाबा से। अगर कुछ कहना भी है तो हम हमारे बाबा से। पूर्ण समर्पित हो जाओ, पूर्ण समर्पित। अच्छा, ईमानदारी से बोलो री मेरी जीजी और मेरे जी जाओ। जब नींद लग जाती है, मोबाइल साइड में पड़ा रहता है, सोने की रकम गले में पड़ी की पड़ी रहती है, मोबाइल पड़ा, एसी का रिमोट पड़ा, सारा सामान तुम्हारा घर में पड़ा और तुम एकदम नींद में चकाचक सो रहे। बहुत पक्की नींद, बहुत पक्की, एकदम नींद में चकाचक सो, बहुत पक्की नींद। अब जब तुम सो रहे हो, मोबाइल, अलमारी, तिजोरी, सामान, पैसा, थैला, सब किसके भरोसे छोड़कर सो रहे? बोलो तो जम के। अब तुमने कहा अपनी पत्नी से, सुनो मेरा मोबाइल रखा है, मेरी ये सामान पड़ा है, और पत्नी से कहा कि ये मेरा मोबाइल रखा है, ये मेरा सामान पड़ा है, और मालूम पड़े पत्नी की भी नींद लग गई, उसने भी सामान वहीं पर छोड़ दिया, उसने भी वहीं पर छोड़ दिया। किसके साथ? किसके आश्रित होकर? हम किसके आश्रित होकर जिए? जैसे रात को सोते समय सारा सामान पड़ा रहता है और हमारा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो हम जानते हैं कि हम घर के अंदर हैं, हमारा सामान सेफ है, हम घर के अंदर हैं, दरवाजा लगा है, कुंडी लगी है, सारा सामान हमारा पड़ा हुआ है, कोई लेकर नहीं जाएगा। उसी तरह जब तक ये मानव का शरीर है, जब तक ये मनुष्य का शरीर है, तब तक ये मान कर चलो कि हमें भोलेनाथ के आश्रित होकर जीना है, कि वो है तो हमें कोई चिंता। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, कोई कहे अमीर को रोते देखा है, अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा, अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा, केवल एक शंकर का भक्त ऐसा था जिसे इस कली काल में भी मुस्कुराते देखा। केवल एक महाकाल का भक्त ऐसा है जिसको इस कली काल में, इस कलयुग में भी मुस्कुराते देखा। इस कलयुग शिव का भक्त, शंकर ओ घड़ी का भक्त, अड़भंगा भक्त मुस्कुरा। कली काल में अगर ये संसार सागर में दुख का दुख किसी का कम नहीं है, संसार सागर में ढेरों दुख है, पर शंकर पर जो भरोसा कर लेते हैं, शिव पर जो आश्रित हो जाते हैं, शंकर के भरोसे जो जीना चालू कर देते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती है।